जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल है उसको स्टडी करते हैं। उसी इलेक्ट्रिकल मशीन के जो पहला लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो कंप्लीट हो चुका है और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो पहला पढ़ा गया था कापर, दूसरा जो देखा गया था वो एल्युमिनियम था। नेक्स्ट जो मटेरियल है वो है इलेक्ट्रिकल कार्बन। इलेक्ट्रिकल कार्बन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से यदि इंजीनियरिंग के फील्ड में देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसका जो है कि इलेक्ट्रिकल कार्बन का होता है। इसमें भी इलेक्ट्रिकल कार्बन में भी थ्योरी है, थोड़ी कुछ बातें जो समझनी है उसको समझा जाएगा अच्छे से। आप इतना समझ लीजिए कि इसका जो कार्बन है, कार्बन बेस जितने भी मटेरियल बनाए जाते हैं जो यूज करने के लिए इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कार्बन बेस मटेरियल होते हैं उनको यूज जो किया जाता है इलेक्ट्रिकल में, उसका मुख्य जो रीज़न है कि उनकी कंडक्टिविटी अच्छी खासी होती है, ठीक है। लेकिन ये आप समझ लीजिए कार्बन से और एल्युमिनियम से कार्बन से और एल्युमिनियम से इसका कंडक्टिविटी क्या होता है, कम होता है। यानी कि इसकी कंडक्टिविटी के बारे में यदि एक टर्म और लिखा जाए तो लेस देन कॉपर एंड एल्युमिनियम, ठीक है। और इसका हाई थर्मल स्टेबिलिटी है, यानी कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी है। लो फ्रैक्शन का ही यूजेज किए जाते हैं कि जनरली आप देखते हैं या पढ़ते भी आ रहे हैं। लो फ्रैक्शन के कारण ही जो है कि इसका यूज किया जाता है कार्बन ब्रश में। तो पहला जो इसका यूजेज है ये, ठीक है, कार्बन ब्रश के रूप में इसका यूज किया जाता है। यह कि इसेंशियल इन इलेक्ट्रिकल मोटर एंड जनरेटर, दे ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल करंट बिटवीन स्टेशनरी एंड रोटेटरी पार्ट्स। यानी कि जो भी स्टेशनरी और रोटेटरी पार्ट्स हैं उनके बीच में जो करंट का ट्रांसफ़र होता है वो विद द हेल्प ऑफ किसके होता है, इलेक्ट्रिक जो कार्बन होते हैं जिससे कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं उनका होता है। दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप में भी यूज किया जाता है इसका फर्नेस में। यूटिलाइज इन इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस फॉर स्टील मेकिंग ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तीसरा है कार्बन कंपोजिट बनाने में भी इसका यूजेज किए जाते हैं। मेन आपका कार्बन ब्रश है जो मशीन में ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड भी आपको देखने के लिए मिलेगा यूटिलाइजेशन में, जब यूटिलाइजेशन पढ़ा जाएगा उस समय। कार्बन कंपोजिट भी है। कंडक्टिविटी कार्बन कोटिंग अप्लाइड टू द सरफेस टू इम्प्रूव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिड्यूस द कोरिजन। मतलब कोटिंग करके कार्बन के सरफेस को, जैसे ये कार्बन है, ऐसे देखिए ये कार्बन है, इसके सरफेस को कोटिंग करके इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सकता है। फाइबर के रूप में भी कार्बन फाइबर बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेज है इसका और बहुत जगहों पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जब कार्बन ब्रश यूज, जैसे आगे हम मशीन पढ़ेंगे तो कार्बन ब्रश के बारे में बातें होंगी, तो कार्बन जो ब्रश होता है तो उसके वजह से भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है। कार्बन ब्रश भी वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा आप कि यदि कार्बन, यानी कि जो ब्रश है हम लगाएंगे, ब्रश ड्रॉप जिसको बोलते हैं, उसको यदि हम वी बी डी से डिनोट करेंगे हमेशा, ठीक है। वी वी डी मतलब ब्रश ड्रॉप, ठीक है। और ये जानते हैं कि ड्रॉप क्या होता है, आई आर होता है। और जो आई आर है वो क्या है, कांस्टेंट होता है, इसको कांस्टेंट माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको यदि पूछा जाए कि जो ब्रश ड्रॉप है, ब्रश ड्रॉप वीडी, वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कांस्टेंट होता है। ये कार्बन, इलेक्ट्रिकल जो कार्बन है उसी से बनाया जाता है। और ये माना जाता है कि यदि जो ब्रश ड्रॉप है, ठीक है, जो ब्रश ड्रॉप है उसको माना जाता है कि 1 वोल्ट का ब्रश ड्रॉप होता है, 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट यदि दो ब्रश हैं, दो ब्रश लगे हुए हैं उसमें, जैसे आप जानते हैं कि यदि मशीन में यूजेज जो ब्रश किए जाते हैं कार्बन ब्रश, तो एक पॉजिटिव कार्बन ब्रश एक नेगेटिव कार्बन ब्रश यूज किए जाते हैं। तो यदि दो ब्रश हैं उसके लिए
दो ब्रश है तो वहाँ पे 2 वोल्ट का आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो ये कांस्टेंट होगा पूरे मशीन में। ये नहीं कि मशीन का वोल्टेज अप डाउन हो रहा है या सप्लाई कम अधिक जा रही है तो आपका ब्रश ड्रॉप पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये एज ए मेजरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन बेसिस पे किए जा रहा है। यदि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप या कोई भी कंसेप्ट लिख रहे हैं, बता रहे हैं कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें यदि वोल्टेज ड्रॉप ब्रश का दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है और यदि आपको कंसीडर करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमेशा याद रखेंगे जो ब्रश ड्रॉप होता है 1 वोल्ट का ड्रॉप करता है। 2 यदि ब्रश लगे हुए हैं उसमें तो 2 वोल्ट का ड्रॉप होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि एक चीज़ समराइज करने की कोशिश करें कि हमने जो मटेरियल पढ़ा है, मटेरियल लगभग ये मटेरियल जो था ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख रहे हैं एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और ये कार्बन था। इसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल पे हम आ जाएंगे। तो कॉपर का जो बेसिकली यूज किया जाता है मशीन के पर्पज से बता रहे हैं, मशीन में जो यूज किया जाता है वो वाइंडिंग पर्पज के लिए, वाइंडिंग पर्पज के लिए। ठीक है, वाइंडिंग में भी कुछ चीज़ें बदलती हैं, जैसे जैसे मशीनें पढ़ी जाएंगी उस हिसाब से बात किया जाएगा। एल्युमिनियम की बात किया जाए तो जैसे अब ट्रांसफार्मर यदि पढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक बनाया जाता है वो एल्युमिनियम से बनाया जाता है। स्टील से भी बनता है, ये एल्युमिनियम से भी बेस्ट होता है। तो ट्रांसफार्मर टैंक आपका एल्युमिनियम से बनता है। और अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है कार्बन, तो कार्बन का जो यूजेज है वो है ब्रश बनाने में, ब्रश बनाने में है इसका यूजेज ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये तो ये इतना चीज़ आप याद रखेंगे। बाकी तो यदि जनरली सारी चीज़ें आप याद रखते हैं तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़ें। अब आते हैं दूसरे पे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है इस पूरे कह लीजिए कि इलेक्ट्रिकल की इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसको कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, जो दूसरा है पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। इम्पॉर्टेंट है, यदि आप इसको समझते हैं तो समझिए कि बहुत ही यूजेज है इसका, बहुत ज़्यादा यूजेज है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में अच्छे से इसको पढ़ते हैं। पहली चीज़ तो इसकी थ्योरी थोड़ी बहुत समझ लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा है, ध्यान से देखिए। द मटेरियल material that allow flow of magnetic field through them are called as magnetic material। मतलब ये है कि वो मटेरियल जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड आपका फ्लो होता है, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैग्नेटिक जो फील्ड है ये इस मीन्स है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स ये। ठीक है, अब ये कई प्रकार के होते हैं, अब एक एक से पढ़ना है इसमें। तो पहला जो हम पढ़ेंगे, पहला मैग्नेटिक मटेरियल डाया मैग्नेटिक मटेरियल।